लाइन बाय लाइन हिंदी जो है करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। बड़े अच्छा है, पढ़ने के बाद आपको मजा आने वाला है ना। और इस चैप्टर में हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो क्या होगा कि इससे हम लोगों को आंसर क्वेश्चन भी बनाने में बहुत अच्छा लगेगा और सब आंसर क्वेश्चन कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लाइन बाय लाइन हिंदी जो है क्लियर करते हैं, ठीक है ना। और यदि आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को बता रहे थे। हम अभी बताएं कि इस कविता में टोटल 13 लाइन है। टोटल कितना है? 13 लाइन है। तो लाइन बाय लाइन जो है देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर करेंगे। 3 3 6 3 तरीके से 3 चौको 12 है 13 लाइन। टोटल 13 लाइन है। इस 13 लाइन को लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यदि दिक्कत भी होगा तो हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा होगा तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा ताकि आपको समस्या उत्पन्न न हो। लेकिन चलिए, आपको समस्या आ रहा होगा उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन बट इस समस्या को हम क्लियर करेंगे। आप लोग थोड़ी सपोर्ट करिए तो हम सपोर्ट करेंगे, जैसे ही हम आप लोग के सेवा में हाजिर रहेंगे, ठीक है ना। सपोर्ट करता जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हम आपको जरूर इससे भी और बेहतर बनाएंगे। और आपको जो सोच रहे होंगे कि भाई इसको देखने के लिए, अच्छे सारा चीज करने के लिए, है ना, डिजिटल बोर्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो जल्द ही आ जाएगा। लेकिन बट उससे पहले आप लोगों की सपोर्ट है ना, जरूरी है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से हम पहले बताए थे कि इसमें वैश्विक भाईचारा के बारे में वर्णन किए हैं। और दूसरी बात किसे इस चैप्टर में, है ना, दूसरी बात ये बताए थे कि इसमें प्रकृति के साथ जुड़ाव रहने के लिए बात की है ना। तो वाल्टर विटमैन जो है ये एक जो है अपने देश की, है ना, देश से जुड़े हुए चीज का वर्णन किया है और दूसरे के साथ जुड़ करके बात करता है रहने के लिए। और ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसमें कहते हैं कि खुद में खुश रहने के लिए किसी औरों की जरूरत नहीं है। हमें जो है किसी और के साथ यदि रहेंगे, हम किसी और को खोजेंगे, हम यार वो हमारे साथ रहता बहुत अच्छा लगता, वो साथ हमारे साथ होता बहुत अच्छा लगता। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि यदि वो व्यक्ति छोड़ के चल जाएगा तो आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा, आपके साथ बिताया हुआ वक्त वो याद आएगा, यार फलाना ऐसे रहता था तो यार बड़ी मजा आता था, तो आपको दर्द होगा। लेकिन जब व्यक्ति खुद, जब आप बड़े होइएगा तो आपको समझ में आएगा, जब व्यक्ति खुद, जब क्या होता है कि खुद आ जाता है, अपनी सपनों के पीछे दौड़ना चालू कर देता है, अपने लिए जीना चालू कर देता है, तो उसके पास कोई रहता नहीं है और खुद ही गाता है और खुद ही मस्त रहता है। तो इसी चैप्टर में बताया गया है, कवि बताते हैं कि व्यक्ति को खुद ही खुश रहना चाहिए और खुद ही मस्त रहना चाहिए और खुद में ही गाना गाना चाहिए। किसी औरों की खुश रहने के लिए जरूरत नहीं है। और जो खुद में खुश है, खुद ही गा रहा है, खुद ही मुस्कुरा रहा है, खुद ही जिंदगी जी रहा है, उससे बेहतर और कोई हो नहीं सकता है। तो चलिए मस्त रहेंगे हम लोग और इस तरीके से इस चैप्टर को बेहतर तरीके से सीखेंगे और किस प्रकार से कवि जो है बता रहे उन चीजों को देखेंगे। देखिए, चैप्टर में सबसे पहला लाइन कह रहा है आई सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स होता है बाबू खुशियां मनाना। कहते हैं कभी आई मीन्स मैं मतलब कवि। कवि कहते हैं कि आई सेलिब्रेट, मैं खुशियां मनाता हूं भाई, मैं खुशियां मनाता हूं। माई सेल्फ माने होता है खुद, मैं खुद ही खुशियां मनाता हूं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। आई मीन्स मैं, सेलिब्रेट माने खुशियां मनाना, सेल्फ माने खुद, मैं खुद ही खुशियां मनाता हूं। एंड और सिंग माई सेल्फ, सिंग माने गाना, सेल्फ माने होता है खुद, मैं खुद ही खुशियां मनाता हूं और खुद ही गाता हूं। मैं खुद ही खुशियां मनाता हूं और खुद ही गाता हूं। लाइन, सेकंड लाइन कहते हैं, है ना, कहते हैं कि खुश रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खुशियां मनाता हूं, मैं खुद ही खुश रहता हूं और खुद ही गाता हूं। ये कवि कह रहे हैं। चलिए दूसरा लाइन कहते हैं एंड, है ना, दूसरा लाइन चलते हैं व्हाट आई एज्यूम। एज्यूम मीन्स होता है मानना, मानना। ये जुम मीन्स क्या होता है? मानना। कहते हैं कि जो मैं मानता हूं, व्हाट माने जो आई माने मैं, ये जुम मीन्स मानना। कहते हैं जो मैं मानता हूं, यू शैल एज्यूम, वो तुम भी मानोगे, वो तुम भी मानोगे। कहते हैं कि आई एज्यूम, व्हाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूं, यू शैल एज्यूम, वो तुम भी मानोगे। ये जूम मीन्स होता है मानना। क्या मानने की बात करते हैं आगे देखते हैं तीसरा लाइन में।
कहते हैं फ्रॉम एवरी एटम, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, एटम मीन्स होता है कण। यहाँ परमाणु नहीं पढ़िएगा, है ना, यहाँ नाइट्रोजन, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो है सारा चीज फिजिक्स केमिस्ट्री में मत घुसिएगा, है ना। यहाँ कण की बात कर रहा है। एटम मीन्स होता है कण, है ना। बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स मीन्स होता है बनना। कहता है कि हमारे शरीर, कभी कह रहे हैं कि हमारे शरीर का हर एक कण, हमारे शरीर का हर एक जो अंग जिस कण से बना है, जिस परमाणु से बना है, जिस कण से बना है, जिस कण से बना है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, आप भी वही चीज से बने हैं। मतलब हमारे अंदर खून है, आपके अंदर भी खून है। हम किस लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे से भिन्नताएं क्यों कर रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऊंच नीच, जाति पाति, हेन तेन बहुत सारे ऐसे चीज मान रहे हैं, और हम एक दूसरे से जुड़ाव है। घर घर में भाई भाई से नहीं बढ़ रहा है, तो घर पड़ोसी वाले से नहीं बढ़ रहा है। हम एक दूसरे अपने देश में लड़ रहे हैं, दूसरे देश से लड़ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग यहाँ जीने आए हैं, हम सभी लोग यहाँ खुश रहने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ जिंदगी जीने के लिए आए हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों का जिस शरीर जो है खून से बना है, जिस कण से हमारा शरीर बना है, वही कण से आपका भी शरीर बना है। देखिए वही कह रहे हैं, सब लोगों को मिलजुल करके रहने की जरूरत है, किसी दूसरे के जो है लड़ने की जरूरत नहीं है। वही कह रहे हैं फ्लोर है ना, एवरी एटम, एवरी माने प्रत्येक, बिलोंग टू मी, मतलब मुझे जो जिस कण से मुझे बनाया गया है, भगवान ने जिस कण से बनाया है, जिसे बनाया है, वही चीज आपके अंदर भी है, वही चीज से आप भी बने हैं। कहते हैं मी एज ए गुड बिलोंग टू यू। आगे देखिए कहता है कि वही चीज से हम भी दम बिल्कुल क्या किए हैं, बने हैं। आप भी सोच कर देखिए, आपका शरीर का खून हमारा अलग है, आपका भी खून वही है, आपका भी खून वही है, दम सेम है। मेरा भी खून लाल है, आपका खून भी लाल है। दो पैर, दो नाक के दो छेद है ना, एक नाक, दो छेद, दो कान, सारे चीज सेम है। हम दोनों को, हम सभी को, हम ही देशवासियों को एक दूसरे से के साथ जुड़ करके रहना चाहिए। देख रहे हैं अपने देश में वो अमेरिका के रहने वाले हैं, और अमेरिका के लोगों से कह रहे हैं कि हम सभी को एकजुट होकर के रहने की जरूरत है। हम सभी लोग एक जैसे बने हैं, अलग नहीं बने हैं। आप सोच रहे हो कि हम अलग हैं, हम लोग अलग हैं, तो अलग हम लोग नहीं है। हम लोगों का सभी खून, हम लोगों का जो खून है एक है। हम लोगों का जो शरीर का एक एक कण जो है वही से बनाया गया, जो आपको बनाया गया है, जो मुझसे बनाया गया। सब ने, गॉड ने सबको एक समान ही बनाया है। तो इसे लड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को भिन्नताएं करने की जरूरत नहीं है। हम लोग दोनों, हम ही सभी लोग एक जैसे हैं। समझा रहे हैं? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो है लाइन नंबर 4, आई लोभ। देखिए खुश रहने के लिए कह रहे हैं कि आई लोभ। लोभ मीन्स होता है आराम करना। लोभ मीन्स क्या होता है, आराम करना या घूरना। आई लोभ, और लोभ से ही बना है लोफर। आप दिन भर जो है इधर उधर घूमिएगा, देखिए पापा मिलेंगे, चाचा मिलेंगे, तो कहते हैं अरे लोफर कहीं का, पढ़ना लिखना नहीं है, दिन भर घूमना है, बोलते हैं ना। तो लोभ से ही बना है लोफर। और लोभ मीन्स होता है घूरना, बिना उद्देश्य के, बिना मतलब के। अब देखिएगा अभी जो है गर्मी वाला दिन आ रहा है, लड़कन जो है ना, छोटा छोटा बच्चा है, वो लोभ करता है। लोभ से बनता है लोफर। वो दिन भर इधर उधर घूमते रहेगा। बच्चा रहेगा, हाथ का जो है बटन चबा जाएगा, इस कॉलर चबा जाएगा, और चबा के बटन तोड़ देगा सब, और जो है दोपहर में इधर उधर घूमते रहेगा। बच्चे की बात हम कर रहे हैं। और जो अमीर बाप के बेटा होता है ना, वो पता है क्या करता है, उसको जो है ना बाप माए उसको जो है निहाली के अंदर, एसी में, कूलर में घुसा के रखता है। और हम लोग का फ्रिज, गरीब आदमी के फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा कौन है? दिन भर दोपहरिया में पेड़ के नीचे बैठेगा, है ना, उधर जाएगा तो आम छोटे छोटे तोड़ के लाएगा, ब्लेड से छीलेगा। उखनी का यही चीज है। तो लोग, एक बच्चे जो होते हैं, दोपहर हो या शाम हो, रात, उसे मतलब नहीं है, बस वो लोग बिना उद्देश्य को घूमता है। और जिस इंसान ने बिना उद्देश्य का जो घूमता है, वो जिंदगी में बड़ी खुश रहता है यार। मस्त याद करो आप बचपना अपनी, जब आप छोटा थे तो टायर चलाते थे बिना उद्देश्य के, टायर चला के बड़ी दूर तक चल जाते थे। कोई टेंशन होता था नहीं। कहां से सब्जी लाना है, कोई टेंशन था नहीं। कहां से चावल आएगा, कहां से रोटी आएगी, सब्जी आएगी, तेल कहां से आएगा, कि राशन का राशन कहां से आएगा, है ना, घर का राशन कहां से आएगा, कोई मालूम था आपको? नहीं। बिल्कुल आप लोफर थे, बिल्कुल आप लोभ थे। आप आई लोभ कह रहे हैं कि आई लोभ, बिल्कुल
दम उस समय बच्चा थे ना, उस समय कोई टेंशन नहीं था और बिल्कुल दम आराम से आप घूमते थे। दिन भर घूमना है इधर उधर, शाम होते ही आप क्या करते थे, बिना गोड़ धोए पैर धोए, है ना, जाके सो जाते थे। याद करिए, उसमें टेंशन था नहीं। अब याद रखिए, कवि खुश रहने के लिए बताता है, कैसे बताता है, देखिए कहता है कि आई लोग मैं घूमता हूं, मैं घूरता हूं, उसमें कोई कमी नहीं है, मैं घूरता हूं, लोग मैं घूमता हूं। देखिए आई लोग मैं घूमता हूं, बी ए दास, बिंदास में घूमता हूं, कोई कमी नहीं उसमें, बिना उद्देश्य के। देखिए आज बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लोग के पास उद्देश्य हो जाता है कि हम यहां से स्कूल जाए तो जाए क्यों, उद्देश्य से। हम लोग यहां से मार्केट जाए तो मार्केट जाए क्यों, बड़ी मानी उद्देश्य निकाल देते हैं, जिसमें टेंशन होता है, नहीं भाई हम अभी मार्केट नहीं जा सकते हैं क्योंकि घर में काम है, पापा बोले हैं ये चीज करने के लिए। भाई बिना उद्देश्य के आप नहीं जाते हैं, बिना मतलब के कहीं आप जाते हैं बड़े होने के बाद, समय आपके पास कम हो चुका है, काम ज्यादा हो चुका है, परिवार बड़ा हो चुका है, हर एक काम कहीं भी जाने से पहले एक मतलब निकालते हैं कि यहाँ जाने से फायदा होगा, तो एक उद्देश्य के साथ आप जी रहे हैं। लेकिन जब आप बच्चा थे तो उस समय कौन सी थे आप, लोफर, अब बिल्कुल बिना उद्देश्य के, कोई कहते हैं चले चल चल बैठे हैं, बिल्कुल नहीं, फिर जाते तो घूमते थे, और उस समय व्यक्ति खुश होता था। तो हम लोग बड़े भी हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग घूमे, जिंदगी तो यही है कि वो घूमे और खुद में खुश रहे, क्योंकि जिंदगी का जरूरत है खुश रहना, मस्त रहना, है ना। तो जिंदगी इस तरीके से नहीं गुजारना चाहिए। देखिए इसलिए करे, खुद ही गाओ भाई, खुद ही मुस्कुराओ और मस्त रहो। देखिए कहते हैं कि आई लोग मैं घूमता हूं एंड इनवाइट माई स्वाइल, इनवाइट मीन्स होता है आमंत्रित करना, माई स्वाइल मीन्स होता है खुद की आत्मा। सही बात है, कह रहे कभी कि जब मैं घूरता हूं तब आराम बिंदास होकर के, कोई टेंशन नहीं लेकर के, तो मेरी आत्मा खुश होती है, मैं अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं, और आत्मा भी जो है बहुत खुश रहता है। आप सोच कर देखिए, आप कहीं भी एकदम टेंशन फ्री होकर के घूमने जाते हैं, पार्क घूमने जाते हैं, कहीं भी अदर जगह घूमने जाते हैं, बड़े शहरों जाते हैं घूमने के लिए, जो है अलग दुनिया में चल जाते हैं, तो बड़ी दिन के बाद जब जाते हैं तो आपका आत्मा एकदम खुश होता है, अरे यार गदगद मियाज हो गया, गार्डन बोलते हो ना। तो ही कह रहे हैं कि देखिए जब क्या मैं करता हूँ, आई लोग मैं घूमता हूँ एंड इनवाइट माई स्वाइल, जब मैं घूमता हूँ तो मेरी आत्मा आमंत्रित करता हूँ, बड़ी मस्त हो जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ, है ना। कहता आई लीन, आई मीन्स मैं, लीन मीन्स होता है आराम करना, और कहते हैं कि मैं बड़ी आराम करता हूं, मैं आराम करता हूं, है ना। एंड लोफ एट माई इज अब्जॉर्बिंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर मीन्स होता है बाबू, समर ग्रास मीन्स होता है ना, कि गर्मी के जो दिन होता है, ग्रीष्म ऋतु बोला जाता है, गर्मी के दिन में आप घास देखे होंगे, गर्मी के दिन में घास, दिनों में घास आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में, है ना। स्पीयर्स मीन्स होता है घास की नोक, घास की नोक। आप देखे होंगे जब घास होता है, गर्मी को दिनों आता है, लुक चलता है, सारा चीज चलता है ना, चलने की बाद घास सूख जाता है, और घास पे आप चलिएगा ना तो गड़ता है, क्या होता है, घास पे गड़ता है, आप चलिएगा तो गड़ेगा, बैठेगा तो गड़ेगा, जो घास की नोक होता है, नोक आगे वाला, है ना। तो कहते हैं कि जब वो घास पे बैठते तो रोग गड़ता है, लेकिन ये कभी कहते हैं कि जब मैं खुश होता हूं, मस्त रहता हूं ना, तो मैं उस सूखी घास पर भी बैठ करके एब्जॉर्ब, आराम करता हूं, और एब्जॉर्ब मीन्स होता है ये महसूस करता हूं, उसके दर्द को भी मैं महसूस करता हूं। अब एक बात हम आपसे पूछना है, जब व्यक्ति खुश रहता है ना तो उसको पैर भी कट जाता है ना, थोड़ी मानी आप गेंद खेले होंगे, देखिएगा जब कट उठ जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता, जब आराम करला के बाद देखते हो अरे भैया ढेर बारी पैर खून बह गया, देखे ना। तो देखिए कवि जो है एकदम बिल्कुल उल्टा है, अरे सबको पार्क पसंद होता है, सबकी जो है सुंदरता पसंद होता है, थोड़ा सा अलग विचार से है, अलग है, ये दुखी में भी खुशी मनाने वाला कवि है। देखिए कैसे है ना, स्पीयर ऑफ ग्रास, समर ग्रास, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के दिनों में सूखी हुई घास की नोक पर भी बैठ करके एक खुश महसूस करता है, आनंद महसूस करता है, उसको भी ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व माने होता है अवलोकन करना, महसूस करना। यार सोचो कितनी मस्त कविताएं लिखे हैं, है ना। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कहता है माय टंग्स, टंग्स मीन्स होता है जिह्वा, जिह्वा मीन्स जीभ, कहता है माय टंग्स एवरी एटम ऑफ माय ब्लड फॉर्म्ड, है ना, फ्रॉम फॉर हियर स्वाइल्स,
और देखिए इस अमेरिका की धरती को बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि माई टंग्स, मेरी जिह्वा, एवरी एटम, एटम मींस होता है शरीर का परमाणु, कण, खून, है ना, ऑफ माई ब्लड, कण, खून, जो शरीर का खून है, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड मींस होता है बनना, बनना, है ना, कहते हैं कि मेरा जो बना है फ्रॉम हिज सॉइल, अमेरिका की मिट्टी से बना है। सॉइल मींस क्या होता है, मिट्टी। कहते हैं कि हम लोग, सॉइल मींस मिट्टी होता है। ये कह रहे हैं एक दूसरे को एक बनाए रखने के लिए, अमेरिका के धरती पर जितने भी लोग रहते हैं उसको एक बनाए रखने के लिए कह रहे हैं कि देखो हम लोग अमेरिका के मिट्टी से बने हैं। सॉइल मींस क्या होता है, मिट्टी, है ना। दिस एयर, हम लोग यही के हवाएं से बने हैं। अमेरिका की धरती, अमेरिका की मिट्टी, अमेरिका की हवाएं से हम लोग बने हैं। हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, तो हम लोग भारत की धरती से, भारत की मिट्टी और भारत की हवाओं से बने हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग कहां से बने, जो है देख रहे हैं वीडियो, और आप लोग किस जगह की धरती के मिट्टी से आप बने हैं, कहां की हवा ले रहे हैं आप, है ना, बताइएगा। देखिए कितनी मस्त लाइन और कविता लिख रहे हैं, है ना। माई टंग्स एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, सॉइल मींस होता है मिट्टी, एंड दियर ईयर्स, है ना, दिस ईयर, मैं यही की हवा हूं, यहाँ की मिट्टी से बना हूं। और सभी लोगों को बता रहे अमेरिका के लोगों को, है ना, कि सभी लोग यहीं के मिट्टी और यहीं के जो है हवाओं से बने हैं, तो हम और आप अलग कैसे हुए, है ना। देखिए आगे कहते हैं, बोर्न हियर पेरेंट्स, कह रहे हैं बोर्न माने होता है जन्म, हियर माने यहाँ, पेरेंट्स माने माता पिता। कह रहे हैं कि मेरे माता पिता इसी धरती पर जन्म लिए थे, मेरे माता पिता इसी धरती पर जन्म लिए थे। बोर्न हियर पेरेंट्स, है ना, बोर्न हियर पेरेंट्स, देयर सम एंड दियर पेरेंट्स, और उनके माता पिता के उनके माता पिता, कहने का मतलब कि मेरे पिताजी के भी माता पिता, उनके माताजी के भी उनके माता पिता, मतलब दादा के बाबूजी। कह रहे हैं कि मेरी जो तीन खानदान हुए, 4 खानदान हुए, सबका जन्म यही हुआ था, और यहीं के मिट्टी से, यहीं के हवाओं से वो बने थे, और वो फिर एक दिन चले गए। सब लोग चले गए, हम लोग भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं कोची कि वो जो है मेरा जन्म यही हुआ था, मेरे पिताजी का जन्म इसी धरती पर हुआ था, हियर पेरेंट्स, उनके भी जन्म यहीं पर हुआ था, एंड दियर पेरेंट्स, और उनके पिताजी, उनके परिवार का भी जन्म जो है यही धरती पर हुआ था, है ना, यही धरती पर हुआ था। बट वो नहीं रहे, वो चले गए। हम लोग भी एक दिन जाएंगे, इसलिए लड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को एक दूसरे से जुड़ रखे रहना चाहिए और रहने की जरूरत है ना। देखिए कहते हैं आई मींस मैं, नाउ मींस होता है अब। कहते हैं मैं अब 37 इयर्स ओल्ड, कह रहे हैं कि मैं अब 37 साल का हो चुका हूं। जब एक कविता लिख रहे थे, उस समय कविता जो लिख रहे थे, उस समय कवि का उम्र जो था 37 साल का था, 37 इयर्स ओल्ड। वो 37 साल में थे और कह रहे थे क्या, है ना, परफेक्ट हेल्थली बिगेन, और मैं अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। 37 साल का हूं और पूर्ण रूप से अभी क्या हूं, स्वस्थ हूं, ये बता रहे हैं, है ना। देखिए आगे कह रहे हैं, होपिंग टू केज, है ना, सीज नोट टिल डेथ, और कह रहे हैं कि मैं मरते दम तक इसी स्वास्थ्य के साथ रहूंगा। मेरी 37 साल का ही उम्र रहेगा, ऐसे जो स्वास्थ्य अभी है, मरते दम तक 37 साल का जो अभी स्वास्थ्य है, ऐसा ही स्वास्थ्य रहेगा मरते दम तक, वो 37 साल का ही रहेगा। कहने का मतलब ये जवाब तो बढ़ी करेगा, लेकिन जिस प्रकार से 37 साल को स्वस्थ है, महसूस कर रहे हैं कि मैं अभी 37 साल का हूं, मैं टना हूं, ठीक उसी प्रकार से मरते दम तक रहेंगे। यू हैव होप मींस होता है बाबू आशा करना है, आशा कर रहे हैं, है ना। टू केस नोट टिल डेथ, मरते दम तक 37 साल का रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे जैसे अभी हैं। देखिए कहते हैं क्रीड, अब थोड़ी सी कवि जो है अब हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कैसे हम लोग खुश रहेंगे। देखिए कहते हैं क्रीड मींस होता है धर्म में विश्वास रखने वाला, धर्म में विश्वास रखने वाला, एंड है ना, स्कूल्स माने होता है वैसे विचार के लोग जो धर्म को मानता है, वैसे विचार के लोग जो धर्म को मानता है ना। इन एबियंस, है ना, कहते हैं कि इस चीजों को थोड़ी सी भुला देना, एबियंस माने अलग कर देना। कह रहे हैं कि देखो भाई, क्रीड्स मींस होता है धर्म में विश्वास रखने वाला,
को बता रहे हैं। और स्कूल्स मीन्स होता है मानने वाला। कहते हैं कि जो ऐसी भावनाएं के हैं जो धर्म में विश्वास रखते हैं, धर्म को मानते हैं, वो कुछ समय के लिए होता है बाबू, कुछ समय के लिए उस धर्म को थोड़ा सा छोड़ दो, कुछ समय के लिए उस धर्म को भुला जाओ। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम लोग भाई तो हिंदू धर्म से आते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मुस्लिम धर्म से आते हैं। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग होली मनाते हैं, उन लोग ईद मनाते हैं, उन लोगों का त्योहार है मुहर्रम मनाते हैं। तो कहीं जब हम लोग एक जगह होते हैं तो ये सारे चीज को भूल जाते हैं और हम लोग भूल करके सारे चीज को खुशी मना लेते हैं। और सब लोग अपना बाद में जिस समय एक जगह पर होते हैं तो सब लोग अपना जो है क्या करते हैं, ये धर्म को साइड कर देते हैं, मजहब को साइड कर देते हैं और हम लोग एक दोस्त के समान रह करके खुशी मना लेते हैं, साथ में खा लेते हैं, पी लेते हैं, गा लेते हैं, मस्ती मना लेते हैं। लेकिन जब वही घर पर जाते हैं तो घर पे जाने के बाद अपनी जो है कोई इंसान देवी देवता पूछता है, तो कोई अपना मजार पूछता है, तो कोई जो है अलग अपना धर्म है, उस धर्म को मानता है। तो कहने का मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए कभी कह रहे हैं कि क्रिश्चियन धर्म को जो विश्वास करता है या मानता है, वैसे लोग जो है थोड़ा सा क्या करें, उस धर्म को कभी कभी थोड़ा छोड़ दे। ये भूलने के लिए नहीं कर रहा, थोड़ी छोड़ दे, एक साथ हो, मिले, खुशी मनाए, मस्त रहे, है ना, खुशियां मनाए, मस्त रहे, है ना। कहता है रिटायर बैक टू ए व्हाइट सफरिंग एट द व्हाइट दे आर, है ना। कहता है कि वह कुछ समय के लिए वो रिटायर कर दे। रिटायर मैंने भुला देना बाबू, खलक हटा देना, हटा देनी चाहिए। और हम लोग हटा भी देते हैं भाई। जब हम लोग कोई भी धर्म के लोग रहे, हिंदू मुस्लिम भी रहे, तो साथ में हम लोग रहते हैं, मस्त तरीके से खाना खाते हैं, पीते हैं, साथ में सारे चीज करते हैं। लेकिन वो लोग अपना जो है मुहर्रम मनाते हैं, वो लोग जो है अपना ईद मनाते हैं, हम लोग होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, एनीबॉडी जो भी फेस्टिवल होता है चीजों को मना लेते हैं। लेकिन जिस समय एक साथ होते हैं तो हम लोग इस चीज को नहीं मानते, है ना। तो वही कभी कर है ना। देखिए कहता है रिटर्न बैक टू व्हाइट सफिक्स एंड ए व्हाइट दे आर, लेकिन बट देखिए यहाँ कहीं युद्ध न हो जाए, लड़ाई न हो जाए, इस बात पर विवाद न हो जाए, इसलिए अंत में कहते हैं बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन इस चीज को याद रखो, वो धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। कह रहे कुछ समय के लिए भुला जाओ लेकिन धर्म को भूलो मत, ठीक है ना। ये चीज कह रहे। अब थोड़ी सी आओ, आई हार्बर मैंने होता है यकीन करना। कभी जो है ना बेहतर में विश्वास करता है, यदि हम अच्छा हैं तो इसमें और अच्छा कैसे हो, इसमें विश्वास करता है। यदि आप अच्छे हैं तो इससे और अच्छे कैसे हो सकते, इसमें विश्वास करता है। और अच्छा और बुरा दोनों को मानता है, ऐसे बात नहीं है। देखिए कहते हैं कि आई हार्बर, मैं क्या करता हूं, यकीन करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, है ना, मैं यकीन करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। पहुंचे बाबू, गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे दोनों में हम विश्वास करते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। कह रहे हैं कोची कि मैं क्या करता हूं, अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास करता हूं, है ना। आई परमिट टू स्पीक एंड द एरर हजार, कहते मैं निस्वार्थ पूर्वक बोल रहा हूं, मैं आजाद हूं, मैं दोनों में विश्वास करता हूं। देखिए अब कह रहे लास्ट लाइन है, कहता है नेचर विदाउट चेक विथ एनर्जी, है ना, ओरिजिनल एनर्जी। और प्राकृतिक हम लोगों के साथ जो है जुड़ा हुआ है, जो हम लोगों के साथ किसी प्रकार की भेदभाव नहीं कर रहा है ना, वह पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, ओरिजिनल एनर्जी दे रहा है। हम लोगों को उसके साथ भी क्या करनी चाहिए, वो जिस प्रकार से दे रहा है उसको आनंद लेनी चाहिए, उसको मजा लेनी चाहिए, उसके साथ जुड़ करके रहनी चाहिए। यही सारा चीज चैप्टर में जो है बताए हैं। और हम लोगों को रहना चाहिए और प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना चाहिए और प्रकृति को भी जो है सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और हम सुरक्षित हैं तो प्रकृति को भी सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे आशा है कि आई होप, मुझे आशा है कि आप जो है इस चैप्टर को बेहतर अच्छे तरीके से समझे होंगे और बहुत आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग कैसा लगा ये सारे चीज जो है कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। इसके लिए जो है अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समरी जो है नेक्स्ट वीडियो में जाएगा और लाइन बाय लाइन आपको इसको जो है कमेंट में जो है अपना बताइएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में डाल दीजिएगा। और जो है इसको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते जाएंगे, प्ले लिस्ट में आप देखते जाइएगा लाइन बाय लाइन से, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके डालते जाएंगे। इतना ही के लिए हम विदा लेना चाहेंगे क्योंकि अभी टाइम जो है करीब 12 रात बजने वाला है ना। इतना ही के लिए आप लोगों को ओके बाय बाय टाटा बोलेंगे। जय हिंद।